दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में आपको मैंने स्टेंसिल्स के बारे में बताया था जिनके द्वारा आप इन बीजीआईसीज को रिवॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको एलईडी टीवी मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर को रिवॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, निकालने का, लगाने का और रिवॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। तो उसको निकालने के लिए हम एसएमडी की जो टेम्परेचर है वो लगभग 320 या 30 के समथिंग रखेंगे, ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना। और ये जो ब्लेड है इसको उठाने के लिए यूज में आएगी। आपके पास ये नहीं है तो अगर आप ट्वीजर से भी उठा सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, हीट जब आप करेंगे उस वक्त। अच्छा, ये हिल ना जाए, इतना बड़ा हमारे पास होल्डर तो नहीं है, तो एक जो थोड़ा सा हैवी हमारे पास भारी वाला जो टूल है वो रख देंगे। और ऐसी जगह पर रखना है कि यार छोटे छोटे कंपोनेंट्स को डैमेज ना करे, तो ऐसी जगह पे मैंने रख लिया है ताकि हिले ना। ठीक है, तो होल्डर इतना बड़ा तो नहीं है अपने पास पीसीबी वाला, तो इसी से अपन काम चला रहे हैं। तो चलिए हीट देना स्टार्ट करते हैं और इसको निकालते हैं। और एयर जो हमेशा रहेगी वो 1 से 2 के आसपास में रहेगी। इससे ज़्यादा एयर मत रखना, जो कंपोनेंट्स हैं अगल बगल में लगे हुए वो उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, चारों तरफ हीट देनी है। टेम्परेचर आपको मैंने बता दिया, 320 से 330 के समथिंग टेम्परेचर रहेगा। ओवर टेम्परेचर इसको नहीं देना है। तो यहाँ पर आप ये ब्लेड नीचे फंसा सकते हो, इससे पता चल जाएगा कि जो बॉल्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गई हैं। जब बॉल पिघलना स्टार्ट हो जाती है तब हम बॉल को उठाएंगे। मतलब एकाएक आपने बॉल्स को उठाना नहीं है, वरना अगर बॉल्स अगर पूरी तरीके से पिघली नहीं होंगी या मेल्ट नहीं होंगी तो ये जो प्रोसेसर है वो पूरा डैमेज कर मतलब प्रिंट को डैमेज कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है हीट कम है तो बढ़ा सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि हीट को आपने मेंटेन करके रखना है, बढ़ाना नहीं है। एक एक आधे कंपोनेंट मेरे हाथ से हिल गए हैं, उनको मैं बाद में फिक्स कर लूँगा। मैं लेफ्ट हैंड वाला हूँ तो कैमरा एंगल को देखते हुए मैंने राइट हैंड में एसएमडी पकड़ी हुई है, तो उसी चीज़ पे मैंने ये देखो अभी ये पूरा ये कटिंग ले रहा है। प्रोसेस हमने उठा दिया है। अब ज़्यादा हीट रखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर ये आईसी क्रैक हो सकती है, चटक सकती है, फूल सकती है। ठीक है, तो अभी ये ठंडा होने देते हैं कुछ देर, इसको गर्म है इस वक्त। तो चलिए ये ठंडा हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में। और ये जो प्रोसेसर है इसको रख देते हैं नैपकिन के पेपर के ऊपर, और इसको हम क्लीन कर लेते हैं। यानी कि इसके ऊपर जो पीपीडी लगा हुआ है उसको हमने साफ करना है। पेस्ट अप्लाई कर लिया है और आपने इस तरीके का डी शोल्डरिंग विक लेना है। शोल्डरिंग आयरन ले लें और एक जगह से इसको पहले तो इसको इस तरीके से मेल्ट कर लें। अपने पास आईसी होल्डर है तो हम इसका यूज़ करेंगे। पीसीबी होल्डर उतना बड़ा तो नहीं, बट आईसी होल्डर तो है ही अपने पास। ये देखो, तो ये क्लीन कर लिया हमने सही तरीके से। ये जो स्मोक निकल रहा है ना, इससे बच के रहना। इस वक्त मैं मास्क का यूज़ कर रहा हूँ। एक कपड़े में हल्का सा मैंने क्लीनर लगाया और इसके ऊपर इस तरीके से साफ कर लिया। या एक रुई भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, रुई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये देखो क्लीन हो चुकी है सारी बॉल्स।
कुछ बॉल्स में हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, वो रिबॉलिंग के वक्त पूरा सही हो जाता है। अब मैं इसमें स्टेंसिल में मैच करता हूँ, इसमें कौन सी स्टेंसिल आ रही है, यूनिवर्सल वाली ही हमें लगानी है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 0.5 mm वाली स्टेंसिल है, वो परफेक्टली इसके साथ में मैच हो रही है। ये देखो वो परफेक्टली बॉल टू बॉल मैच हो रही है, ये देखो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम इसमें पीपीटी अप्लाई करेंगे। हमारे पास मैकेनिक की 183 डिग्री वाली पीपीटी है। पहले हम इसको मैच कर लेते हैं इनकी बॉल्स को सही तरीके से, और जहाँ पर सारी बॉल परफेक्टली आ जाएंगी फिर हम पीपीटी अप्लाई करेंगे। तो बॉल सारी परफेक्टली आ गई एक के ऊपर एक। अब हम पीपीटी अप्लाई करेंगे। तो स्टेंसिल छोटी होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, जो मोबाइल वाली स्टेंसिल आती है उसमें सारे होते हैं तो ग्रिप बन जाती है पकड़ने के लिए। तो इसका वैसे स्टैंड अलग आता है इसका, बट वो काफ़ी कॉस्टली है। तो ऐसे ही हम काम कर लेते हैं, आदत हो गई है। तो इस साइड को मैंने अप्लाई कर लिया है। लाइव दिखा रहा हूँ, वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। अब हम उस तरफ को अप्लाई करेंगे। और पीपीटी ले लेते हैं हम। लगभग पूरी आईसी में पीवीडी हमने अप्लाई कर लिया है। देखिए एक्स्ट्रा जो पीपीटी बची हुई थी वो हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली चीज़ है। सारा प्रैक्टिकल में ही ख़त्म नहीं करना है ना। अब यहाँ पर एक साफ कपड़ा ले लेना है और ये इसे साफ कर लेना है। इसके ऊपर जो भी फालतू पीपीटी लगी है इसको साफ कर लेंगे बस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको हीट देना। हीट लगभग 250-60 डिग्री इसका टेम्परेचर रहेगा, और एयर जो है आपकी 2 से 1.5 से 2 के बीच में सही ग्रिप इसमें बना लेते हैं हम, ताकि रिबॉलिंग के वक्त स्टेंसिल बिल्कुल भी हिले ना। ठीक है, ये देखिए। अब हम एक किनारे से स्टार्ट करेंगे, एंगल ट्वीजर लेना है और एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं। हीट हमेशा कम रखनी है, ज़्यादा हीट रखोगे तो स्टेंसिल फूल जाएगी और जो बॉल्स हैं वो सही से नहीं बन पाएंगी। ये देखो।
परफेक्टली बन गई है। तो लगभग हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर ऐसे ही। हिलाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना है। हिला दोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। ऐसे रखना कुछ देर के लिए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो फिर तेल खराब हो जाएगा सारा। आप एक हल्का सा ही ले सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं। हाँ, सूख गया है, मतलब इसको हम अब हटा सकते हैं। अब ये रहा हमारा प्रोसेसर। अभी भी हीट है, अभी भी, मतलब इसमें अब प्रोसेसर के अंदर आपको कुछ फालतू बॉल्स दिख रही होंगी, वो सारी बॉल्स आप इस तरीके से हटा लो, या फिर ऐसा कर लो, क्लीनर से आपको इसको क्लीन कर लेना है। दिखा देता हूँ आपको मैं। एक ब्रश ले लीजिए आप, और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे क्लीन कर दीजिए। फालतू जो बॉल्स होंगी वो निकल जाएंगी। हल्का सा क्लीनर और लगाते हैं हम इस पे। ये जो प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेसर को रिवॉल्व करने में इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटर के अंदर, आपको ईसीएम के अंदर, यहाँ तक कि ईसीएम में भी ऐसे ही प्रोसेसर आने लगे हैं अब। देखिए काम कैसा लगा, कमेंट करके बताना। बिल्कुल एक ही शॉट में हमने पूरा प्रोसेसर रिवॉल्व कर लिया। एक भी ऐसी बॉल आप बता दो जो इसमें नहीं है, मतलब देखने के तो मुझे लग रहा है कि सारी बॉल्स ही बनी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच बीच में कुछ छूट गया है, तो जिन जो लोग टेक्नीशियन हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये बॉल्स का जो आकार होता है इसी तरीके का होता है, मतलब बीच बीच में प्रोसेसर में जगह छूटी भी रहती है ना। और जो लोग नॉन टेक्निकल होंगे, तो जो पहली बार दूसरी दूसरी बार ये रिबॉलिंग का काम कर रहे होंगे, वो सोचेंगे कि कहीं ये बीच से हट क्यों गया। थोड़ा इसमें सफाई और करनी है। बीच बीच में देखिए छोटी 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 बॉल्स ये जो आप देख रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर सकती है, तो इनको और क्लीन करके सफाई हम करेंगे। इसको हम माइक्रोस्कोप में रख के सफाई कर लेंगे अभी। बाकी देखो, एक एक लाइन आप देख लो बॉल की। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं बोर्ड के अंदर। प्रोसेसर को हमने क्लीन कर लिया है, अब हमें इस बोर्ड को क्लीन करना है। तो ऊपर हमें फ्लक्स इसमें अप्लाई कर लेना है, और बोर्ड को क्लीन करने के लिए डीशोल्डरिंग की हमें हेल्प लेनी है। चलिए इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली यहाँ पर ये बोर्ड को मैंने क्लीन कर लिया है। एक आधे जो बॉल्स थी, मतलब इसके पॉइंट्स थे वो टूटे हुए हैं। वो ब्लैंक पॉइंट्स होते हैं हमेशा, ठीक है। वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होते, तो वो ढीले होने की वजह से कभी कभी प्रोसेसर के साथ चिपक के आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें हल्का सा पेस्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा पेस्ट लगा लें। ऊपर से कपड़े से आप इस पेस्ट को पूरा यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर लें। अब यहाँ पर मैच करना है हमें। तो देखो यहाँ पर ये डॉट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, आईसी लिखा है जहाँ पे, और आईसी के ऊपर भी आपको एक डॉट यहाँ पे नजर आएगा। दोनों डॉट को आपने मैच करना है। अब आईसी को बिल्कुल पहले, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर वाली एरिया, ये वाली एरिया, तो इसमें हमने आईसी को रखना है बिल्कुल ये लाइंस के अंदर, यानी कि इसको अलाइन करना है सही तरीके से। हीट देने से पहले इस तरीके से आपको इसको अलाइन करना रहेगा। बस हो गया है। थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से अलाइन हो चुका है। अगर आपको लगता है तो हल्का सा आप इसको देखिए, आप हीट देते समय वो अपनी जगह को इजीली पकड़ लेगा। तो फिर भी अगर आपको लगता है हल्का सा वो सेट करना है, तो ज़्यादा नहीं, इस तरीके से धक्का देके इसको सेट कर लो।
चलिए अब हम हीट देना इसमें स्टार्ट करते हैं। हीट वही 280 से 300 के आसपास रखनी है और एयर रहेगी 2 के आसपास। ऐसे आपको बिल्कुल घुमाते हुए देखना है। अब एक ट्वीजर भी साथ में पकड़नी है आपने, ठीक है, ट्वीजर भी आपने साथ में पकड़नी है। और मैं थोड़ा और आपको दिखा देता हूँ, देखो नीचे से आपको हल्का सा बबल्स आने आपको दिखेंगे, यानी कि हल्का सा आपको हल्का सा झाग जैसा नीचे से हल्का सा निकलेगा। इसका मतलब आपका प्रोसेसर बैठ चुका है। तो हल्का सा मैं इसको हल्का सा धक्का दूंगा, अपनी जगह पे दोबारा आएगा, समझ लो लग गया है। ये देखो हल्का सा मैं धक्का दे रहा हूँ तो अपनी जगह पे आ जा रहा है। देखो परफेक्टली ये लग चुका है। चलिए लगभग 1 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बोर्ड क्या है ना, हीट रहता है। अगर आपने छेड़ दिया या उठा दिया बोर्ड तो हिल जाएगा। अब इसको 1 डेढ़ मिनट तक छेड़ना नहीं है इसको। हो सके तो कोई ऐसा फैन होगा तो आप इसके ऊपर एयर दे सकते हो, जिससे जल्दी ठंडा हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो प्रोसेसर अभी ठंडा हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्टली। ये जो लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ये देख देख सकते हैं, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। यहाँ पर देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये लाइन सीधी और ये लाइन सीधी है। डॉट से डॉट को मैच करना है और ये परफेक्टली लग चुका है इस जगह पे। आपको मैं कॉर्नरों पे दिखाता हूँ, इधर पे देखो। ऐसी ज़्यादा जूम होता नहीं है इस मोबाइल पे। तो देखो ये सारे डॉट्स वगैरह, हल्का सा गैप रहता है, जो वॉल्स होती है उसके बीच में इतना गैप रहता ही है, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या है ना, हल्का सा मेरा हाथ हिल गया था, जिसकी वजह से ये एक दो कैपेसिटर्स यहाँ पर हिल गए हैं ना, ये एक दो कैपेसिटर्स। बाकी इसको एक यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा, बस हो गया काम अपना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना, ठीक है। सबसे टफ होता है प्रोसेसर को, क्योंकि बड़ा होता है, इसको निकालना लगाना, डिवॉल्व करना तो आसान होता है, लगाना और लगाना, निकालना तो बड़ा टफ काम होता है। वो इसलिए सीधे निकालना नहीं, जब आप निकाल रहे होंगे उस वक्त क्या है ना, कम हीट हो रहा होगा तो इसको निकालते ही क्या है ना, सारी जो लाइन्स हैं वो उखड़ जाती हैं। कुछ ब्लैंक अगर डॉट है वो उखड़ जाए कोई चिंता की बात नहीं, लाइन्स उखड़ जाए, डैमेज हो जाए तो फिर आपको वो बनानी पड़ती हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वाले बनाते हैं बिल्कुल जलेबी वाले शेप से। वो भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब आप आगे सीखते रहोगे, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो ये ज़रूर आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यही है। हर बोर्ड के अंदर, कार्ड के अंदर ये प्रोसेसर अब आने लगे हैं, ये इस तरीके की आईसीज आने लगी हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है रिपेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ नया सीखे, कुछ नया करते रहे।